सो हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी का स्वागत है सभी का स्टडी प्रीचर्स पर। दोस्तों न्यूज़ ये है कि हमारे गवर्नर साहब यानी कि हिमाचल प्रदेश के गवर्नर साहब ने ये आर्टिकल आया डेक्कन हेराल्ड में, ठीक है। इसमें इन्होंने बड़ी एक स्टेटमेंट, बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई वुड से दी है दैट हिमाचल विल बिकम उड़ता पंजाब इन नेक्स्ट 5 years इफ़ नो एक्शन टेकन। यानी कि हिमाचल प्रदेश आने वाले लगभग 5 सालों में उड़ता पंजाब बन जाएगा। उड़ता पंजाब आप सभी जानते हो कि मूवी भी आई थी उसको लेके, उड़ता पंजाब नाम की, जिसमें कि पंजाब में जो ड्रग का बहुत ज़्यादा प्रभाव है उसको दर्शाया गया था और लोग किस तरीके से, स्पेशली जो यूथ है, युवा है देश का, किसी भी प्रदेश का, वो उसकी चपेट में किस तरीके से आ रहा है। ड्रग्स, वेरियस ड्रग्स उनको कंज्यूम कर रहे हैं और क्या उसके दुष्प्रभाव उनकी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, उनको लेके ऑलरेडी हम बातें कर रहे हैं और ये सिनेमा भी उस बात को लेके बहुत एक्टिव रहा है। वो मूवी भी आई थी उड़ता पंजाब, आप सभी को पता होगा। तो अब देख रहे हो आप कुछ टाइम से हिमाचल प्रदेश में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा लेवल पर हो चुकी है, फैल चुकी है ये चीज़। दूर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं जस्ट अपने जहाँ मैं रहता हूँ, मैं इसके सराउंडिंग की बात करूँ तो थोड़े से दूर एरिया में जाके मैंने यहाँ पे भी देखा है 2 से 3 डेथ्स जो हैं वो हो चुकी हैं। 2 से 3 लोगों की मौत हो चुकी है और वो लड़के जो थे वो 18, 20, 21, 22 साल इस एज में थे। ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ी एज, लेकिन इतने यंग एज में वो लड़के थे और उनकी डेथ हुई। एक तो जस्ट मेरे पास में था, ठीक है। तो दोस्तों मैं यही बात आपके लिए इस टॉपिक में, इस वीडियो में लेके आया हूँ ये टॉपिक इसलिए ताकि मैं आपसे ये बात कर सकूँ, ठीक है। हम जान पाए कि कितना हानिकारक और कितना आप बोल सकते हो लाइफ के लिए एब्यूजिव है ये ड्रग्स, ठीक है। तो इसको लेके गवर्नर साहब ने बहुत बड़ी बात बोली है कि अगर इसके ऊपर लगाम नहीं लगाया गया तो आने वाले 5 सालों में हिमाचल प्रदेश भी उड़ता पंजाब बनने लगेगा और बन जाएगा। और ऐसा मुझे भी लगता है कि बन जाएगा। मुझे ये समझ नहीं आती हमारे यूथ की, सो कॉल्ड यूथ की, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई करने को, ये तुम इतना नशे पत्ते की तरफ क्यों जा रहे हो। हिमाचल प्रदेश तो देवभूमि है पूरे वर्ल्ड वाइड, नॉट इवन इन कंट्री बट पूरे वर्ल्ड में हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। देवों की भूमि, देवी देवताओं का स्थान। और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमारा यूथ क्या कर रहा है, ठीक है। वी हैव टू थिंक अबाउट इट, ठीक है। सीरियसली सोचने की ज़रूरत है इस बात को लेके और इवन पेरेंट्स को सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये मुद्दा था, तो इसके ऊपर बातचीत हुई। अब क्या बातचीत हुई है मैं बताता हूँ ज़रा। शिमला में जो मीडिया पर्सन्स को एड्रेस करते हुए उन्होंने ये बात बोली है दैट द NDPS केसेस जो नार्को वाले होते हैं रोज बाय 340% फ्रॉम अराउंड 500 इन 2012 टू अबाउट 2200 इन 2023। 2012 के आंकड़े बताए हैं कि 500, ठीक है, और 2023 के आंकड़े बताए हैं डायरेक्टली, फिर कितना हुआ 2200 केसेस। 340% की वृद्धि जो वो देखने को मिली है इस पर्टिकुलर मामले में। तो गवर्नर साहब ने क्या बोला है, अर्जेंट नीड फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश अ न्यू स्टेट ऑफ आर्ट डी एडिक्शन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स। अब देखो होता क्या कि जब इस तरीके से चीज़ें होती हैं तो सरकार के पास क्या बचता है, एक ही उपाय है भाई। पहली बात तो ये है कि स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएं, स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएं। और इस बात को लेके मुझे खुशी भी है कि पिछले कुछ टाइम से मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ तो हमारी हिमाचल प्रदेश पुलिस जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। लगातार छापेमारी, लगातार लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, लोगों को पकड़ रही है, बहुत अच्छी बात है। हमें इस चीज़ से मुक्त होना है, वी हैव टू गेट रिड ऑफ दिस डिजीज़, ठीक है। बहुत खतरनाक बीमारी है ये। लेकिन दूसरा इसका उपाय क्या है, अब जो ऑलरेडी इसकी चपेट में है युवा, ठीक है, जो ऑलरेडी कंज्यूम कर चुके हैं ज़्यादा मात्रा में और मानसिक लेवल पर उनका जो संतुलन है बेसिकली वो बिगड़ चुका है थोड़ा, या बहुत हैबिचुअल हो चुके हैं इसके, तो उनके लिए क्या हमें ज़रूरत होती है, सॉरी एक सेकंड, ओके। सो उनके लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, हमें रिहैब सेंटर्स जो हैं वो चाहिए होते हैं, ठीक है। रिहैब सेंटर्स चाहिए होते हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, जहाँ पे उनको सुधारा जाता है, ठीक है। उनकी जो इस एडिक्शन को इसको ख़त्म किया जाता है, तोड़ा जाता है। तो अभी जो है वो रेड क्रॉस का कुल्लू में है एक रिहैबिलिटेशन सेंटर, रेड क्रॉस सोसाइटी इसको चलाती है, कुल्लू में चलाती है। और अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में भी एक नया बनने जा रहा है
तो यहाँ से जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को प्रिपेयर कर रही हैं, तो एक ये भी क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, तो उस बात को भी ध्यान पे रखना। लेकिन उन चीज़ों से कहीं ऊपर उठ के बेसिकली जो मेन हमारा कंसर्न है, वो कंसर्न ये है कि हम इस चीज़ से किस तरीके से निजात पाएँ, यानी कि कैसे छुटकारा पाएँ। तो देखो, इस चीज़ के लिए ना सरकार चाहे कुछ भी करे, लेकिन हम युवाओं को एक साथ होना पड़ेगा। ठीक है, हमें सोचना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ हमारी ज़िंदगी के लिए अच्छी है, कौन सी चीज़ हमारे लिए ख़राब है। तो अच्छी चीज़ को चुनो और ख़राब चीज़ को छोड़ो। ठीक है, और इन ड्रग्स से जितनी भी ये नशे की चीज़ें हैं, इनसे दूर रहो। ठीक है, अपने फैमिली के साथ रहो, प्यार से रहो और एक्सरसाइज करो यार, खुद को फिट रखो, जिम जाओ, अखाड़े में जाओ, जो हो सकता है वो करो, ग्राउंड में जाओ, वहाँ खेलो, क्रिकेट खेलो, खो खो खेलो, बैडमिंटन खेलो, जो खेलना है खेलो। ठीक है, जो आपको पसंद आता है, लेकिन स्टे अवे फ्रॉम दीज काइंड ऑफ थिंग्स, दीज आर रियली हार्मफुल। ये आपको ही नहीं, आपकी पूरी फैमिली को ख़त्म करने का दम रखती हैं। ठीक है, सो आई होप आई एम वेरी मच क्लियर टू माई फैक्ट्स जो मैंने अभी यहाँ पे रखे आपके सामने। एंड दोस्तों, इसी के साथ मैं हमेशा अपनी वीडियोस के एंड में एक बात बोलता हूँ, मैं स्टार्टिंग में नहीं बोलता इसलिए क्योंकि जो मेरा मेन पर्पस होता है ना, वो पहले होना चाहिए सही। दिस इज़ माई नंबर, ठीक है, दिस इज़ माई नंबर 7807041836। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। आप में से कोई भी अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, चाहे हिमाचल प्रदेश के हो, चाहे सेंटर के हो, CDS ND FCAT, अगर आपको GS पढ़ना है, अगर आपको इंग्लिश का ग्रामर पढ़ना है, अगर आपको HP GK पढ़ना है, तो तीनों कोर्सेज मेरे पास अवेलेबल हैं बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस पे। आप डायरेक्टली यहाँ पे व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आपको घर बैठे बिठाए बढ़िया कंटेंट मिलेगा, वेल रिसर्च्ड। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।